दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में अब वो वक्त लौट आया है जब हवा में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, टीम इंडिया। वो टीम जिसने हर फॉर्मेट में अपनी बादशाहत से पूरी दुनिया को झुका दिया है। हाल ही में खत्म हुई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट में ताज उसी के सिर पर शोभा देता है जिसने अपनी मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास से दुनिया को दिखा दिया हो कि असली खेल अभी बाकी है। ये जीत सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये संदेश था, एक ठोस ऐलान कि टीम इंडिया अब सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, वो खेल को परिभाषित करती है। और अब टेस्ट के इस सुनहरे अध्याय के खत्म होते ही शुरू होने जा रही है एक और धमाकेदार कहानी, एक नया जोश, एक नई टक्कर, 3 मैचों की बेहद रोमांचक वनडे सीरीज जिसका शेड्यूल बीसीसीआई और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही क्रिकेट फैंस के बीच जैसे बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने आते हैं तो खेल सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक भावना बन जाता है। लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब टेस्ट सीरीज की जीत के तुरंत बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर उस 15 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा कर दी जो आने वाली वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सामना करने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही इस 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हुआ, पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल गर्म हो गया। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर इस बार टीम इंडिया के 15 योद्धाओं में कौन कौन है वो खिलाड़ी जो एक बार फिर दुनिया को झुका देंगे। और जब लिस्ट सामने आई तो लगा जैसे बीसीसीआई ने चाल नहीं चली बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला हो। इस बार सिलेक्शन में कई बड़े नामों को आराम दिया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुछ अन्य अनुभवी खिलाड़ियों को विश्राम देकर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वनडे में अब नई ऊर्जा, नई सोच और नए चेहरों का समय आ गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या नए चेहरे इस बड़े मंच पर वही धमक दिखा पाएंगे? और जवाब है बिल्कुल, क्योंकि जो खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं उन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से वो कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उस युवा खिलाड़ी की जिसने पिछले कुछ महीनों में अपने प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट के आसमान पर नया सूरज बनकर उदय लिया है, यशस्वी जायसवाल। इस नाम ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि अपने हर शॉट से यह बताया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। वो बल्लेबाजी में आक्रामक हैं, लेकिन संयम उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। और अब वो वनडे फॉर्मेट में अपने नए अवतार के साथ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर हैं टीम इंडिया के सुपरस्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिनकी मौजूदगी से टीम का बैलेंस हमेशा परफेक्ट होता है। जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले से मैच जीतवा सकते हैं, गेंद से विपक्षी टीम को तोड़ सकते हैं और फील्डिंग में ऐसा जादू दिखा सकते हैं जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीसीसीआई ने इस बार स्क्वाड में 4 और विस्फोटक खिलाड़ियों को शामिल किया है। ऐसे खिलाड़ी जो अगर एक दिन अच्छे मूड में आ गए तो मैच अकेले अपने नाम कर सकते हैं। इन 4 नामों ने स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। और अब जब वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप इस टीम की लिस्ट देखते हैं तो शायद उनके जहन में यही सवाल घूमता है, आखिर इस भारतीय टीम को हराया कैसे जाए। और अब बात उस सबसे बड़ी खबर की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। बीसीसीआई ने इस बार अपनी 15 सदस्यीय टीम में उन 2 खिलाड़ियों को भी शामिल किया है जो पिछले 1 साल से चोटिल होने के कारण वनडे क्रिकेट से दूर थे। लेकिन अब दोनों खिलाड़ी पूरी तरह फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं और उनकी वापसी ने इस स्क्वाड को एकदम नया रूप दे दिया है। फैंस के मन में उत्सुकता है, मीडिया में चर्चा है और वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में बेचैनी, क्योंकि जब भारत की टीम में ऐसे खिलाड़ी लौटते हैं जो कभी गेम चेंजर कहलाते थे तो बाकी टीमें सिर्फ एक ही काम करती हैं, तैयारी, वो भी डर के साथ। यही कारण है कि इस बार टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बेहद डरावना लग रहा है। वहीं वेस्टइंडीज की बात करें तो शे होप की कप्तानी में यह टीम पिछले कुछ महीनों से वनडे फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनके बल्लेबाज अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और गेंदबाजी में भी नई धार आई है। लेकिन समस्या यह है कि सामने टीम इंडिया है, वो टीम जो जीत को सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि आदत मानती है। हर खिलाड़ी का एक मिशन है, हर चेहरे पर एक संकल्प है, जीत के साथ साथ उस रफ्तार को बनाए रखना जिसने उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनाया है। और अब इस सीरीज में उनका मकसद सिर्फ जीत नहीं बल्कि दबदबा कायम रखना है। इस बार मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं
बल्कि दो सोचों के बीच है। एक तरफ वो जो बीते सालों की नाकामियों को मिटाकर फिर से उठ खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ वो जो पहले से ही अपने शिखर पर है, लेकिन वहां टिके रहने की भूख उसे और भी खतरनाक बना रही है। और जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो हर गेंद, हर रन, हर पल सिर्फ एक कहानी कहेगा, टीम इंडिया के सामने कोई टिक नहीं सकता। 3 मैचों की यह वनडे सीरीज वो मंच होगी जहां भारत अपनी ताकत का फिर से प्रदर्शन करेगा और वेस्टइंडीज अपने जज्बे की परीक्षा देगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब टीम इंडिया लय में होती है तो सामने कोई टिक नहीं पाता। और इस बार तो टीम इंडिया का यह स्क्वाड ऐसा लग रहा है जैसे हर खिलाड़ी के दिल में एक ही बात लिखी हो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ जीतेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आने वाला हर दिन, हर घंटा बस इसी इंतजार में गुजरेगा कि कब मैदान पर फिर गूंजे वो आवाज, भारत भारत। ये सीरीज सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि क्रिकेट का वो पर्व है जहां इतिहास दोहराया जाएगा। और जब टीम इंडिया अपने 15 सुपरस्टार्स के साथ मैदान पर उतरेगी तो दुनिया एक बार फिर देखेगी कि क्यों इस टीम को कहा जाता है द ब्लू स्टॉर्म। क्योंकि जब ये तूफान उठता है तो सामने कोई भी दीवार टिक नहीं पाती। तो दोस्तों आज के इस धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं उस महामुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत बनाम वेस्टइंडीज की 3 मैचों की शानदार वनडे सीरीज की। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल क्या है, कौन सी तारीख को, किस मैदान पर और किस वक्त ये हाई वोल्टेज मुकाबले खेले जाने वाले हैं। साथ ही आप जानेंगे कि इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आंकड़े जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में किस टीम ने कितनी बार जीत दर्ज की है और कौन सी टीम आंकड़ों के हिसाब से दिखती है ज्यादा मजबूत। आंकड़ों का यह गणित साफ बताएगा कि मैदान पर किसके पास बढ़त है और किसे करनी होगी ज्यादा मेहनत। और दोस्तों असली रोमांच तो तब शुरू होगा जब हम आपको दिखाएंगे वो खतरनाक स्क्वाड जो बीसीसीआई ने इस बार वेस्टइंडीज को धूल चटाने के लिए तैयार किया है। हाँ, वही 15 खिलाड़ी जिनके नाम सुनते ही वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में मच गया है हड़कंप। इस बार टीम इंडिया का स्क्वाड इतना दमदार है कि हर खिलाड़ी किसी भी दिन मैच का रुख अकेले पलटने की ताकत रखता है। वहीं बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए कप्तान और उपकप्तान दोनों के नामों की घोषणा भी कर दी है, जिनकी जोड़ी इस सीरीज में टीम इंडिया को अजेय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दोस्तों वीडियो के आगे के हिस्से में आपको मिलेगी इस वनडे सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और दिलचस्प जानकारी। कौन से खिलाड़ी हैं जो अपनी फिटनेस के साथ शानदार वापसी कर रहे हैं, कौन से युवा खिलाड़ी टीम में नई ऊर्जा लेकर आए हैं, और कौन से अनुभवशाली सितारे इस सीरीज में दिखाने वाले हैं अपना जलवा। यानी कि इस वीडियो में आपको मिलेगा क्रिकेट से जुड़ा हर वो अपडेट जो इस वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग अपडेट और हर बड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो जल्दी से हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक ऐसा सफर जिसमें हर खबर होगी रोमांच से भरपूर और हर अपडेट होगा जोश से लबालब। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस पल की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के पूरे धमाकेदार शेड्यूल की। जी हां दोस्तों, अब तय हो चुका है कि इस सीरीज का पहला मुकाबला क्रिकेट के ऐतिहासिक मंदिर कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां गूंजेगा हर चौका, हर छक्का और हर चीख के साथ एक ही नाम, भारत। इसके बाद दोनों टीमों का कारवां पहुंचेगा अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और जहां दूसरी भिड़ंत में मैदान में होगा जोश, जुनून और नतीजे को बदल देने वाली रणनीतियों का संग्राम। वहीं इस रोमांचक सीरीज का तीसरा और आखिरी निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा बिहार के गर्व राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में, जहां सीरीज के विजेता का फैसला होगा और बनेगा वो इतिहास जिसे आने वाले वक्त में बार बार याद किया जाएगा। हर मुकाबले की शुरुआत होगी दोपहर 1:30 बजे से, जब सूरज की रोशनी में मैदान पर उतरेगी नीली जर्सी की सेना और सामने होगी कैरेबियन चुनौती। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इन मुकाबलों को कहां देख सकते हैं,
तो बता दें कि इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल्स पर किया जाएगा, जहां हर शॉट, हर विकेट और हर जश्न का नजारा मिलेगा एचडी क्वालिटी में। वहीं अगर आप मोबाइल पर इस सीरीज का मजा लेना चाहते हैं तो बस तैयार रहिए जियो हॉटस्टार ऐप पर, जहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग, रियल टाइम अपडेट्स और हर ओवर का रोमांच सीधे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस रोमांचक वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने आखिरकार अपनी नई कप्तानी जोड़ी का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने भविष्य की सोच को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया की कमान एक नए हाथों में सौंप दी है। अब रोहित शर्मा की जगह इस वनडे सीरीज में कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे भारतीय क्रिकेट के युवा सेंसेशन ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपने बल्ले से ऐसी शानदार पारियां खेली हैं कि अब उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के भविष्य का चेहरा कहा जाने लगा है। वहीं दोस्तों, इस वनडे सीरीज में उपकप्तान का रोल सौंपा गया है टीम के भरोसेमंद और स्टाइलिश बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को, जो अपनी कप्तानी की समझ और मिडिल ऑर्डर में दमदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। बीसीसीआई का यह कदम साफ दर्शाता है कि अब भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी को मिल रही है असली जिम्मेदारी, और ये दोनों खिलाड़ी मिलकर इस सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का नया अध्याय रचने वाले हैं। वैसे दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इस बार मैदान पर उठने वाला हर फैसला और हर जीत की गूंज इन दो नए लीडर्स के नाम होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिलचस्प तुलना की जो हर क्रिकेट फैन को यह समझने में मदद करेगी कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे मुकाबलों में असली बाजी किस टीम के हाथ में रही है। बीसीसीआई ने तो वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है, लेकिन उस स्क्वाड की बात करने से पहले जरा नजर डाल लेते हैं उन आंकड़ों पर जो इन दोनों दिग्गज टीमों की ऐतिहासिक भिड़ंत की पूरी कहानी बयां करते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 142 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें नतीजे हमेशा रोमांचक रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के तराजू में अगर कोई टीम भारी पड़ी है तो वो है टीम इंडिया, क्योंकि इन 142 मैचों में भारत ने 72 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम 67 बार बाजी मारने में सफल रही है। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर पूरी तरह दबदबा कायम किया है। भारत की बल्लेबाजी की गहराई, गेंदबाजी की धार और कप्तानों की रणनीति ने कैरेबियन टीम को कई बार हैरान कर दिया है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाती थी, अब भारत के सामने कुछ कमजोर दिखने लगी है। आंकड़ों की यह कहानी सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उस लगातार सुधार और आत्मविश्वास की गवाही है जो भारतीय क्रिकेट ने पिछले दशक में हासिल किया है। और दोस्तों, अब जब दोनों टीमें फिर से आमने सामने आने वाली हैं, तो ये रिकॉर्ड एक बार फिर दांव पर होंगे। क्या वेस्टइंडीज पुराने दिनों की चमक वापस ला पाएगी, या फिर भारत अपनी जीत की परंपरा को और मजबूत करेगा? इसका जवाब आने वाले मुकाबले ही देंगे। लेकिन एक बात तय है, आंकड़ों के इस खेल में अभी भी टीम इंडिया का पलड़ा सबसे भारी नजर आता है, और यही बात वेस्टइंडीज के खेमे में बेचैनी बढ़ा रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे धमाकेदार पल की जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बीसीसीआई द्वारा वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के लिए घोषित किए गए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड की। जी हां दोस्तों, इस बार चयनकर्ताओं ने ऐसा स्क्वाड चुना है जिसे देखकर साफ लगता है कि टीम इंडिया इस बार सिर्फ जीतने नहीं बल्कि वेस्टइंडीज को पूरी तरह पछाड़ने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। बीसीसीआई ने अपने इस दमदार स्क्वाड में सबसे पहले जगह दी है 3 ऐसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को जो शुरुआत से ही विपक्षी टीम के हौसले तोड़ने की ताकत रखते हैं। ये वही बल्लेबाज हैं जो पिच पर आते ही रन की बारिश कर देते हैं और गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। इन ओपनरों के साथ भारत का टॉप ऑर्डर अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और संतुलित दिख रहा है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल शामिल किया गया है, जो इस बार टीम इंडिया के कप्तान भी हैं और मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। गिल ने पिछले कुछ समय में वनडे क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में पिछले 1 साल से चमकते हुए खड़े हैं। उन्होंने अब तक 55 वनडे मुकाबले खेलते हुए 2775 रन बनाए हैं, जिनमें 8 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। शुभमन गिल की खासियत यह है कि वह शुरुआत में खेल को भली भांति समझते हैं, गेंदबाजी का विश्लेषण करते हैं और एक बार सेट हो जाने के बाद
विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इस सीरीज में उनकी दोहरी भूमिका है, पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत देना और पूरे मैच में रणनीतिक फैसले लेकर टीम को जीत की दिशा में ले जाना। गिल की मौजूदगी टीम इंडिया को आक्रामकता, स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करेगी, जिससे विपक्षी हर ओवर में सतर्क रहेंगे और भारत को निर्णायक बढ़त मिलेगी। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल शामिल किया गया है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी अब तक टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में नहीं खेले हैं, लेकिन टेस्ट और T20 में उनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है। लंबे समय से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार खेलते हुए उन्होंने अपने नाम महत्वपूर्ण आंकड़े दर्ज किए हैं, जो दिखाते हैं कि वह किसी भी ओपनिंग स्थिति में टीम के लिए ठोस और खतरनाक विकल्प हैं। इस वनडे सीरीज में यशस्वी का यह पहला मौका है और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि वह अपनी तकनीक, मानसिक मजबूती और खेलने की समझ का उपयोग करके टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में मजबूत स्थिति दिलाने में कितना योगदान देंगे। यशस्वी जायसवाल की मौजूदगी टीम इंडिया के रणनीतिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए लगातार खतरा बनते हुए पारी की शुरुआत को आक्रामकता और आत्मविश्वास से भर देंगे। इस सीरीज में उनका पहला वनडे प्रदर्शन न केवल उनके करियर के लिए निर्णायक होगा, बल्कि टीम इंडिया की शुरुआती मजबूती और मानसिक बढ़त में भी अहम भूमिका निभाएगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और अंतिम ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के दिग्गज रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, जो वनडे क्रिकेट में अपनी निरंतरता, अनुभव और दबदबा बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। रोहित मैदान पर उतरते ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि उनकी पारी में संयम, रणनीति और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। आईसीसी रैंकिंग में अभी दूसरे नंबर पर काबिज रोहित लंबे समय से टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और स्थिरता का प्रतीक बने हुए हैं। उन्होंने अब तक कुल 277 वनडे मुकाबले खेलते हुए 11,166 रन बनाए हैं, जिनमें 30 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं और 3 दोहरे शतक उनके खेल की महानता और मानसिक मजबूती का जीता जागता प्रमाण है। रोहित शर्मा की ताकत सिर्फ रन बनाने में नहीं, बल्कि टीम को रणनीतिक रूप से मजबूत करने, दबाव के समय निर्णायक निर्णय लेने और शुरुआती ओवर्स में विपक्षी पर दबाव बनाने में भी है। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में उनका योगदान टीम इंडिया को केवल रन ही नहीं, बल्कि मानसिक बढ़त, आत्मविश्वास और आक्रामकता देगा, जिससे हर मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में निर्णायक बन सके। रोहित शर्मा की मौजूदगी मैदान पर अनुभव और खतरनाक खेल का संतुलन लेकर आती है, जो पूरी टीम को हर स्थिति में मजबूती देता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 दमदार मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो टीम इंडिया की पारी को निर्णायक मोड़ देने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये खिलाड़ी अपनी तकनीक, अनुभव और आक्रामकता के दम पर बीच के ओवरों में टीम को स्थिरता और गति दोनों प्रदान करेंगे, जिससे विपक्षी गेंदबाजों के लिए हर ओवर चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है, जिनका नाम आते ही हर क्रिकेट प्रेमी के मन में भरोसे और जोश की लहर दौड़ जाती है। कोहली को आधुनिक क्रिकेट का चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी फिटनेस, तकनीक और लगातार रन बनाने की भूख ने उन्हें वनडे क्रिकेट का बादशाह बना दिया है। इस समय वह आईसीसी वनडे रैंकिंग में 4थे स्थान पर हैं और उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं। अपने शानदार करियर में विराट ने अब तक 302 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 14,181 रन ठोके हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं, आंकड़े जो खुद उनके कद का सबूत है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और हर रन के पीछे की ऊर्जा विपक्षी टीम पर सीधा दबाव बनाती है। विराट सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि वो कड़ी हैं जो पूरी पारी को जोड़ कर रखती है। चाहे टीम मुश्किल में हो या बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही हो, विराट की मौजूदगी हर स्थिति को आसान बना देती है। इस सीरीज में उनका अनुभव और मानसिक दृढ़ता टीम इंडिया के मिडिल ऑन ऑर्डर को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे और अंतिम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आई है। लंबे समय तक चोट से दूर रहने के बाद अय्यर अब पूरी तरह फिट और पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। अपनी शानदार टाइमिंग और बेहतरीन तकनीक के दम पर वह मिडिल ऑन ऑर्डर में एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं,
जो टीम को मुश्किल हालात में भी संभाल लेते हैं। श्रेयस का स्वभाव शांत है, लेकिन उनका बल्ला बोलता है। वह गेंदबाजों को समय लेकर परखते हैं और फिर लगातार स्ट्रोक्स से मैच को अपने नियंत्रण में ले आते हैं। उनके वनडे करियर के आंकड़े खुद उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। अब तक उन्होंने 70 वनडे मुकाबलों में 2845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि जब अय्यर सेट हो जाते हैं तो उन्हें रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी में उनके हालिया प्रदर्शन ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह बड़े मौकों पर खेल को अपने दम पर बदलने की क्षमता रखते हैं। इस वनडे सीरीज में उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर में स्थिरता, भरोसा और रणगति दोनों देगी, जिससे टीम इंडिया हर मैच में मजबूत स्थिति में नजर आएगी। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को इसी स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल को टीम में जगह दी गई है, जो अपनी शानदार तकनीक, तगड़े शॉट्स और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। राहुल उन खिलाड़ियों में से हैं जो किसी भी पोजीशन पर उतरकर टीम को मजबूती देने की क्षमता रखते हैं। चाहे शुरुआत में पारी को स्थिर करना हो या आखिरी ओवरों में तेज रन बनाना, वह हर भूमिका में खुद को ढाल लेते हैं। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और मैदान पर उनकी रणनीतिक समझ टीम के लिए अतिरिक्त फायदा साबित होती है। जब राहुल क्रीज पर होते हैं तो विरोधी गेंदबाजों के लिए हर ओवर एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि वह अपनी टाइमिंग और गैप खोजने की कला से आसानी से रन बटोरते हैं। उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 85 मुकाबले खेलते हुए 3043 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। उनके होने से भारतीय बल्लेबाजी क्रम और भी मजबूत नजर आएगा और हर परिस्थिति में वह टीम के लिए भरोसे का केंद्र बनेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत की शानदार वापसी हुई है, जो लंबे समय से चोट के कारण मैदान से दूर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाले हैं। पंत की वापसी भारतीय फैंस के लिए किसी खुशी से कम नहीं है, क्योंकि उनकी मौजूदगी मैदान पर जो ऊर्जा और जोश लेकर आती है, वह हर मैच को खास बना देती है। पंत अपने विस्फोटक शॉट्स, अनोखे एंगल्स और बिना दबाव खेले जाने वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब वह लय में आते हैं तो गेंदबाजों के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 31 मुकाबले खेलते हुए 871 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े भले सीमित लगें, लेकिन पंत के खेल का असर इन नंबरों से कहीं आगे जाता है, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम इंडिया को हर विभाग में गहराई, संतुलन और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखने की ताकत मिलेगी। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विपक्षी टीम के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। मैदान पर उतरते ही पांड्या अपने आक्रामक शॉट्स और तेज गेंदबाजी से खेल का रुख बदल देते हैं, जिससे विरोधी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही दबाव में आ जाते हैं। उन्होंने अब तक वनडे करियर में 34 मुकाबले खेलते हुए 1944 रन बनाए हैं, जिनमें 11 अर्धशतक शामिल हैं और अपनी गेंदबाजी में 91 विकेट चटकाए हैं। हार्दिक की ताकत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उनके गेम को पलटने की क्षमता, दबाव में शांत रहने और हर स्थिति में रणनीतिक निर्णय लेने की कला में भी है। उनका आगाज पारी के किसी भी मोड़ पर विपक्षी टीम के लिए चुनौती बन जाता है। इस सीरीज में पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में आक्रामकता और संतुलन दोनों देगी, जबकि गेंदबाजी में भी उनके अनुभव और गति से विपक्षी टीम लगातार दबाव में रहेगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है, जो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। जडेजा मैदान पर आते ही विपक्षी टीम के लिए संतुलन और चुनौती दोनों खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वह अपनी सूझबूझ और आक्रामक खेल से किसी भी मोड़ पर मैच का रुख पलट सकते हैं। उन्होंने अब तक वनडे करियर में 204 मुकाबले खेलते हुए 2846 रन बनाए हैं, जिनमें 13 अर्धशतक शामिल हैं, और अपनी फिरकी गेंदबाजी से उन्होंने 231 विकेट चटकाए हैं। रविंद्र जडेजा का खेल
केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उनका अनुभव, मैदान पर संतुलन बनाए रखने की कला और दबाव में शांत रहकर निर्णायक प्रदर्शन करना उन्हें टीम के लिए असली गेम चेंजर बनाता है। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई और आत्मविश्वास प्रदान करेगी, जिससे हर ओवर में विपक्षी टीम पर दबाव बना रहेगा और टीम इंडिया हर परिस्थिति में मजबूती और आक्रामकता के साथ खेलती नजर आएगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और अंतिम ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जो अपने बहुआयामी खेल के लिए जाने जाते हैं। अक्षर किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं और मिडिल ओवरों में अपनी सूझबूझ भरी स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी टीम के विकेट चटका सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे वह किसी भी पारी के मोड़ पर टीम को मजबूती और रन देने में सक्षम है। अब तक उन्होंने 68 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 783 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक शामिल हैं और अपनी स्पिन गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में 72 विकेट चटकाए हैं। अक्षर का खेल सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उनकी रणनीतिक समझ, दबाव में शांत रहकर गेंदबाजी करना और पारी को संभालने की कला उन्हें टीम के लिए एक खतरनाक हथियार बनाती है। इस वनडे सीरीज में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ओवर गेम को मजबूती देगी, रन रेट को बनाए रखेगी और विपक्षी टीम पर हर स्थिति में दबाव बनाए रखेगी। अक्षर पटेल का हर शॉट और हर ओवर टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और उनका खेल मैदान पर रोमांच और उत्साह दोनों लाएगा। वहीं इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने 5 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है, जो टीम इंडिया की गेंदबाजी को मजबूती और गहराई देंगे। ये खिलाड़ी तेज, स्विंग और स्पिन सभी का संतुलित मिश्रण पेश करते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर हर ओवर में दबाव बना रहेगा और विकेट लेने की संभावनाएं लगातार बढ़ेंगी। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के रूप में कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो अपनी सटीक स्पिन और रणनीतिक गेंदबाजी के लिए टीम इंडिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिने जाते हैं। कुलदीप मैदान पर आते ही बल्लेबाजों के लिए लगातार दबाव बनाते हैं और हर ओवर में उन्हें गलती का कोई मौका नहीं मिलता। उनका अनुभव और चतुराई उन्हें मुकाबले के अहम क्षणों में निर्णायक बनाती है। वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 113 मैचों में 181 विकेट चटकाए हैं, जो उनके खेल की निरंतरता और प्रभाव को दर्शाता है। कुलदीप की गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं, उनका नियंत्रण, ओवरों की किफायत और स्ट्राइक रोटेशन विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करता है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे तेज और प्रभावशाली गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को शामिल किया गया है, जो लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं और पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, सटीक यॉर्कर और अचानक स्विंग का मिश्रण बल्लेबाजों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। राणा का मकसद सिर्फ विकेट लेना नहीं है, बल्कि हर ओवर में मानसिक दबाव बनाकर विपक्षी टीम की रणनीति को भी प्रभावित करना होता है। वनडे करियर में उन्होंने अब तक 5 मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके आक्रामक और निर्णायक अंदाज की गवाही देते हैं। इस सीरीज में उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए रणनीतिक लाभ लेकर आएगी और हर पावर प्ले ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती और तनाव दोनों बढ़ाएगी, जिससे टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में मजबूती और बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो अपनी विस्फोटक गति और आक्रामक रणनीति के लिए प्रसिद्ध है। भले ही उनके वनडे अनुभव सीमित हैं और अब तक उन्होंने 9 मुकाबले खेलते हुए 14 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन मैदान पर उनकी गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। अर्शदीप पावर प्ले में विशेष रूप से खतरनाक हैं। उनके स्विंग और लाइन लेंथ का संतुलन विपक्षी टीम को लगातार अस्थिर करता है। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी उन्हें टीम इंडिया के तेज आक्रामक विकल्पों में अनिवार्य बनाती है, जिससे हर ओवर में दबाव बढ़ता है। उनकी मानसिक मजबूती और रणनीतिक समझ उन्हें किसी भी अहम क्षण में निर्णायक बना सकती है। इस सीरीज में अर्शदीप की मौजूदगी टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित और खतरनाक बनाएगी और हर बल्लेबाज के लिए पावर प्ले में सतर्क रहना आवश्यक कर देगी। वहीं इस स्क्वाड में चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, जो पावर प्ले में अपनी घातक गति और आक्रामकता के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही सिराज विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार खतरा बन जाते हैं। उनकी तेज गति, सटीक यॉर्कर और स्विंग बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। वनडे करियर में उन्होंने अब तक केवल 44 मुकाबले खेलते हुए
71 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके कौशल और रणनीतिक समझ का प्रमाण है। सिराज का खेल सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं, उनकी आक्रामकता और संयम उन्हें किसी भी परिस्थिति में निर्णायक बनाते हैं। पावर प्ले में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त देता है, जबकि मध्य ओवरों में विकेट लेने की उनकी क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखती है। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित और खतरनाक बनाएगी, जिससे हर गेंद पर बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा। वहीं इस स्क्वाड में पांचवें और अंतिम तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है, जिनकी टीम इंडिया में वापसी वनडे फॉर्मेट में लगभग 1 साल बाद हो रही है। शमी पावर प्ले में अपनी घातक गति, सटीक यॉर्कर और दबाव बनाने की कला के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजों के लिए किसी भी समय खतरा बन जाती है। उन्होंने अब तक 108 वनडे मुकाबले खेलते हुए 206 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके अनुभव, क्षमता और निरंतरता को दर्शाता है। मैदान पर उतरते ही शमी विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं और हर ओवर में उनके रणनीतिक निर्णय मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी वापसी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती और संतुलन देगी, जिससे पावर प्ले और मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाज हर गेंद पर सतर्क और चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या टीम इंडिया इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में बाजी मार सकती है या नहीं। इस स्क्वाड में संतुलन, अनुभव और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कोई परिणाम सुनिश्चित नहीं होता। पावर प्ले, मिडिल ओवर रणनीति और आखिरी ओवरों में रन बनाने की क्षमता हर मैच को निर्णायक बना सकती है। वहीं टीम प्रबंधन के लिए यह भी सवाल है कि इस स्क्वाड में और कौन खिलाड़ी शामिल किया जा सकता था, जो टीम के हर विभाग में मजबूती और अतिरिक्त विकल्प प्रदान कर सके। हर फैंस की राय और सुझाव इस बहस को और रोचक बना देते हैं। इस सीरीज में हर ओवर, हर गेंद और हर रन मायने रखेंगे और दर्शकों के लिए यह मुकाबला रोमांचक और सोच समझकर देखने लायक होगा।